हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। कैंसर आ चुकी हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स लेकर। नवंबर मंथ में आपके लिए क्या रह सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके नेक्स्ट एक्शन की, ये देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये एक शॉर्ट वीडियो है और आप लोगों के लिए कैंसर कुछ एंजल गाइडेंस, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स नवंबर मंथ में टूवर्ड्स कैंसर्स। जनरल रीडिंग है गाइज, अगर सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट ना करें तो वो नहीं रखें जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं। ओके, सो लीब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देन एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, तो सारी राशियाँ आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि लीब्रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। बात की जाए अगर शुरुआती दौर महीने में जो है उसमें मुझे दिख रहा है आप लोगों का लाइट कुछ कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पर। आपके पर्सन जो हैं कहीं ना कहीं कुछ ऐसा उन्हें लग रहा है कि आप उनसे दूरियां बना रहे हैं कैंसर। आप उनके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं जितना ज़्यादा लेना चाहिए, जितना ज़्यादा आपने उनको वादा किया था या वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उतना ज़्यादा स्टैंड आप उनके लिए नहीं ले रहे हैं। ये चीज़ मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं ये भी लगता है आपके पर्सन को कि आपने एंड ऑफ द दिस रिलेशनशिप कहीं ना कहीं उन्हें चीट कर दिया, उन्हें डिच कर दिया, उनको धोखा दे दिया। और ऐसा करने में आपके साथ 2 से 3 लोग शामिल रहे, आपके दोस्त या ऐसी सारी चीज़ें। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपके पर्सन के दिमाग में आपको लेकर मुझे दिखती है यहाँ पर। बट येस, महीने की शुरुआत में कुछ कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है यहाँ पर। अगेन यहाँ पर मैंने कहा ना कि आपके पर्सन को यही चीज़ लग रही है कि आप जो है कमिटमेंट से भाग रहे हैं इस रिलेशनशिप में। आप कमिटमेंट उन्हें नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जो हैं इस रिलेशनशिप में थिंकिंग मोड में चले गए हैं, उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, फॉगी एक उनके थॉट प्रोसेस चल रहा है। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली कैंसर जो हैं वो कैसे हैं, क्या हैं, वो क्या चाहते हैं। कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, हर बार कमिटमेंट से भाग जाते हैं। और अब जो है आपके पर्सन इस मंथ में 10 से 20 तारीख के बीच में ख़ुद को लेकर के डिफेंसिव भी होते हुए दिख रहे हैं मुझे, इन द सेंस कि अगर आप उनसे कुछ बोलेंगे कि आपकी गलती थी, आप रियलाइज़ कराने की कोशिश करेंगे, तो वो उस चीज़ को नहीं सुनेंगे, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि नहीं, मेरी कोई भी गलती नहीं थी और आपने कमिटमेंट नहीं दिया, तो ये फ़ॉल्ट आपका था, टोटली आपका फ़ॉल्ट था, ना कि इनका। तो ये एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग का दौर मुझे आप लोगों के बीच में दिखता है, जो कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि आपने उनको कमिटमेंट नहीं दिया, आपने उनको चीट कर दिया, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे। इवन 1 से 2 लोग मिल करके षड्यंत्र रचा गया और फिर ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया और सारी चीज़ें बर्बाद हो गई। तो अभी वो कंफ्यूज हैं पूरी तरीके से, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। वो आपको ना बुरा कह पा रहे हैं ना अच्छा समझ पा रहे हैं। बेसिकली उनको ये समझ में आ रहा है कि आप जो हैं वो कैंसर कमिटमेंट से भाग रहे हैं। ऐसी चीज़ें उनको लग रही हैं कि कैंसर जो है वो कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं, चाहे जो भी हो जाए। और कहीं ना कहीं दिमाग से सोच रहे हैं, दिल से नहीं सोच रहे हैं। ऐसा आपके पर्सन को आपके बारे में कैंसर लग रहा है इस मंथ में। 20 तारीख के बाद अगर महीने की अंत के दिनों को देखा जाए तो यहाँ पर आपके पर्सन जो हैं आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं किसी भी तरीके से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, या आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ ऑफ़र, कोई गिफ्ट, कोई चीज़ आपको मिल सकती है इस मंथ के एंड में। और किसी फ्रेंड के थ्रू या आपसे मिलेंगे, चाहे डायरेक्ट मिलेंगे चाहे इनडायरेक्ट मिलेंगे। किसी भी तरीके से एक फ्रेंडशिप, एक लव, एक जस्ट एक कुछ भी, मतलब इनको किसी भी शक्ल में आपका साथ चाहिए, तो ये कोई ना कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट एफर्ट करेंगे ज़रूर कि आपसे बात हो जाए। और ये अचानक से प्रिटेंड करेंगे कि अरे कैंसर आप, देन इनका सब कुछ प्लानिंग होगी ऑलरेडी, बट ये ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि अरे आप। तो ये चीज़ मुझे दिखती है यहाँ पर कि आप लोगों की मुलाकात इस मंथ में हो सकती है, एंड ऑफ दिस मंथ। लेट्स सी क्या नेक्स्ट एक्शन है आपके पर्सन का, कैंसर के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन नवंबर मंथ में क्या पॉसिबल है। तो गिफ्ट तो पक्का मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि ये कार्ड दोबारा आया है। 3 मेजर गानाज हैं, दोबारा की 12 राशियाँ हैं यहाँ पर। ये जो हैं अपने जो आप लोग एक टाइम, बहुत समय से आपका गड़बड़ चल रहा था, जो प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो ये एक ऑफ़र लेके आपके पास आना चाहते हैं, एक ऐसा ऑफ़र जिसे आप रिजेक्ट ना कर सकें। और ये जस्ट आपसे यही कहेंगे कि चीज़ें थोड़ी सी सॉर्टेड कर लेते हैं, बहुत टाइम से हम लोग अलग हैं, क्यों चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती, ऐसी कुछ चीज़ें ही आपसे कहने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ मुझे दिखती है। बट साथ ही कुछ लोगों के जो पर्सन है वो थोड़े से मुझे अग्रेसिव होते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ नाराज़गी है उनको। ऐसा लग रहा है कैंसर कि आप मल्टीपल रिलेशनशिप्स में हैं, सेक्शुअल
विजुअली एडिक्ट हो चुके हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपके प्रति वो सोच रहे हैं इस महीने में, तो गुस्सा आ सकता है उनको आपके लिए, और फिर इनको एकदम से लग सकता है कि यार और ये रिलेशनशिप तो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम था, मैं अपनी हेल्प नहीं कर पा रहा, इस डार्क एनर्जी से मैं खुद को नहीं निकाल पा रही या नहीं निकाल पा रहा। तो ये एक छोटा सा रेग्रेट होता हुआ अभी दिख रहा है मुझे। मैं प्रार्थना करूँगी कि पहला वाला जो था नेक्स्ट एक्शन वो ही ज़्यादातर लोगों से रेजोनेट करे। लेट्स सी आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है इस मंथ में। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, नो नीड टू वरी, परफेक्ट टाइमिंग एंड येस का कार्ड है यहाँ पर। तो परफेक्ट टाइमिंग जब भी आएगी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू वरी। अगर आप लोगों ने पूछा है कि रीयूनियन पॉसिबल है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोगों के लिए येस का कार्ड है। बट इसका जो एक रास्ता होगा, जो डायरेक्शन होगा, ये जो पाथ होगा आप लोगों का फिर से रीयूनाइट होने का, ये डिफरेंट तरीके से होगा। तो कहीं ना कहीं आप जो हैं, आप जब इनको देखना बार बार देखना छोड़ देंगे, स्टॉक करना छोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं डिवाइन जो है आप लोगों को तब वापस मिलवा सकते हैं। कुछ ऐसी गाइडेंस एंजल्स आपको देना चाहती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ इट कैंसर। आई होप ऐसे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। इफ़ यू वांट मोर क्लैरिटी इन योर रिलेशनशिप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।